हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जितने भी सोशल साइट है वहाँ पे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी सोशल साइट है वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को शेयर करें। और जो भी मेरे छात्र हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, वो सारे इस चैनल से जुड़े। और ये जो चैनल मेरा है वो मैं ऑनलाइन क्लासेज बक्सर में पढ़ाता हूँ। इस चैनल का नाम है पाठक पाठशाला .skp और कोस्ट में मेरा है बक्सर। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप पटना, दिल्ली, इलाहाबाद आप जाते हैं, वहाँ पे आप रहने में, खाने में, फीस देने में खर्चा करते हैं, तो आपका वहाँ से अच्छा बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा आपका यहीं पे एजुकेशन मिलेगा। और आप इस चैनल से जुड़े, और जितने भी आपके छात्र हैं तैयारी करने वाले, उसको भी इस चैनल से बोले कि इस चैनल से जुड़े। तो पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री में बताया था पुराणों के बारे में, तो उसके जो आगे का जो मेरा टॉपिक है वो आज का मेरा है वैदिक काल। तो सिंधु सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में दो है, एक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल की शुरुआत हुआ था 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो 1500 से 1000 बीसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक काल, और 1000 से 600 बीसी के बीच बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो आज मैं पढ़ाऊंगा वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल वैसा काल था जिस समय दक्षिण भारत का आर्थिकरण अगस्त ऋषि ने किया था। उस समय वैदिक काल में दक्षिण भारत का आर्थिकरण किसने किया था? तब महान हम लोगों के जो ऋषि थे अगस्त ऋषि, उन्होंने किया था। उत्तर भारत का आर्थिकरण राजा विदेह ने किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत का आर्थिकरण किसने किया था? तो अगस्त ऋषि। और उत्तर भारत का किसने किया था? तो आर्थिकरण तो किया था राजा विदेह ने। उसके बाद है कि पुरोहित गौतम राहुगुण ने किया था। राजा विदेह के जो पुरोहित है गौतम राहुगुण ने किया था। गंडक नदी के को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों को भूमि कहा गया है। मतलब वो जो ऋषि थे वो गंगा नदी को पार करके पाटलिपुत्र नहीं पहुंच पाए, तो इस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। अथर्ववेद में पाटलिपुत्रों को क्या कहा गया है? अछूतों की भूमि कहा गया है। यहाँ गंगा नदी का जो जल है उसको पवित्र नहीं माना गया है। और उस समय क्या क्या हुआ था वो सारे हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें दिया गया है। तो ये गंगा नदी को पार करके पाटलिपुत्र नहीं पहुंच पाए, इस कारण इन्होंने क्या बोल दिया कि गंगा नदी का जल पवित्र नहीं है। कहाँ का? तो पाटलिपुत्र यानी पटना का। उसके बाद आता है जो सबसे प्रिय पशु थी वो गाय थी। तो वैदिक काल में जो सबसे प्रिय पशु क्या थी? गाय थी। समृद्धि का संकेत थी। गाय माता जो थी वो उस समय समृद्धि का प्रतीक थी उस समय का। इस समय भी गाय माता हम लोगों के लिए काफी समृद्ध सुख सुविधा का जो हम लोग मुख्य पशु है। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। गाय का जो हत्या कर देता था उस समय मृत्युदंड दे दिया जाता था। फिर उसके बाद आता है राजा का मुख्य कार्य गाय की खोज करना था। किसी की भी गाय यदि गुम हो गई तो राजा का कर्तव्य बनता था कि गाय की खोज करवाए या खोज करे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उस समय जीविका का मुख्य आधार जो था वैदिक काल में वो कृषि था। ये आप लोग काफी नोट कीजिएगा, क्योंकि ये कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? वो था कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक समाज जो ये भी काफी इम्पोर्टेंट लाइन है। वैदिक सभ्यता में जो वैदिक समाज था क्या था?
ग्रामीण सभ्यता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युग की चर्चा है। ऋग्वेद का जो 7वें मंडल है उसमें दशराज युद्ध का चर्चा है। आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ था। इस युद्ध में आर्य और अनार्य दो ग्रुप था, उनके बीच युद्ध हुआ था। आर्य विजयी हुई, जिसमें आर्यों की जीत हुई। आर्यों का कबीला भरत था। जो आर्यों का जो कबीला था उसको क्या बोलते थे? भरत कहते थे। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। यही कारण था उस समय कि जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे होता था। किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पे होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहा की खोज हुई थी। ये काफी इंपोर्टेंट लाइन है। लोहा की खोज कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। वैदिक काल की प्रमुख नदियां थी झेलम, इसका उपनाम है वितस्ता। उसके बाद है ब्यास, उपनाम विपाशा। उसके बाद है चिनाब, उपनाम आस्किनी। फिर है सतलज, उपनाम शत्रुदी। उपनाम क्या है? शत्रुदी। फिर है रावी, उपनाम परुषणी। फिर है गंडक, उपनाम सदा वीरा। उपनाम क्या था? तो सदा वीरा। तो स्टूडेंट्स आज इस वैदिक काल में आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा।